हेलो स्टूडेंट, आज फिर आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर मैं अरविंद पांडे मैथमेटिक्स के फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दो समतलों के मध्य कोण। आज हम क्या सीखेंगे कि दो समतल अगर दिए हुए हैं तो उनके बीच का कोण, उनके मध्य का कोण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल है, ठीक है। चलिए आते हैं कि हमारे पास दो समतल है, यहाँ देखिए पाई 1 और पाई। हमने पाई 1 पाई 2 समतल का नाम दे दिया, ठीक है, एक संकेत है। दो समतल है, ये दोनों समतल एक दूसरे को काट रहे हैं। किस बिंदु पर? हमने इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर, कोई भी एक बिंदु P, इस पर काट रहे हैं। जब काटेंगे तो ये समतल के बीच का कोण कितना बना? बीच का कोण कितना बना? तो कह रहा है इस थीटा का मान ज्ञात करना है। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसी को हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है। देखिए इस P बिंदु पर, चित्र को ध्यान रखिए, P बिंदु पर एक ये पाई 1 है, प्रथम समतल है, इस पर अभिलंब होगा N1, अभिलंब। तो देखिए ये अभिलंब होगा तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 होगा। ठीक यही कोण हमने यहाँ बनाया हुआ है 90 होगा। देखिए ध्यान से दोनों साइड में समतल क्या होगा, 90 कोण बनेगा, क्योंकि अभिलंब जो होता है समतल पर लंबवत होता है, ये आपको पता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दूसरा समतल लेते हैं, इस पर हमने इसको लंबवत दिया N2, तो देखिए ये समतल है ऐसे है, इधर भी 90 होगा और इधर भी 90। ये कोण थीटा है और ये पूरी 90 है, तो ये जो छोटा सा कोण होगा अब इसके बीच का कोण कितना होगा, 90 माइनस। और फिर उसी प्रकार देखिए ये यहां से यहां तक कोण 90 है और ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थीटा? तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस ऐसे बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 कट जाएगा, माइनस में थीटा। तो ये जो कोण है थीटा, यही हमें ज्ञात करना है। तो बहुत सरल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे एक निष्कर्ष निकल गया कि दो समतलों के बीच का कोण, मध्य का कोण, उन दोनों समतलों पर जो अभिलंब होते हैं N1 N2, उनके मध्य का कोण होता है। इससे हमें क्या ज्ञात हो गया, हमने सदिश पढ़ा है, तो सदिश के आधार पर दो सदिशों के मध्य का कोण क्या होता है हमें पता है, बड़े आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। उसी का प्रयोग करके हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। माना प्रथम समतल का समीकरण r डॉट n1 बराबर d1, द्वितीय समतल का समीकरण r डॉट n2 बराबर d2, ये दिया हुआ है। दोनों समतलों के मध्य का कोण थीटा मान लिया। तो केवल आपको याद रखना है ये, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स n1 n2 बटे मापांक n1 मापांक। जैसे दो सदिशों के बीच का कोण निकालते थे, वैसे ही दो समतलों के बीच का कोण निकालेंगे। वैसे ही आपने निकाला है दो रेखाओं के बीच का कोण। ध्यान रखना है समतलों के बीच के कोण के लिए किसके मध्य होगा, n1 और n2 के मध्य होगा, ठीक है। ध्यान n1 n2 क्या है, दोनों के अभिलंब। तो बहुत ही सरल। अगर कह रहे हैं कार्तीक रूप, कौन सा रूप हो, कार्तीक, तो कार्तीक रूप क्या होता है, a1x b1y c1z बराबर d1, ये होता है। तो कार्तीक रूप पता है आपको, उनके दिक अनुपात, अभिलंब के दिक अनुपात के रूप में होता है। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये मान लो। कभी कभी क्या होता है कि अगर ये मानक रूप में दिया हो, L1 L2 रूप में दिया हो, तो यहीं से जो थीटा बनेगा वो बन जाएगा cos इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं कि हम यहाँ पे L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर रखेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो इसको याद करने की जरूरत आपको नहीं है, इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक सदिश रूप और एक कार्तीक। फिर आपने क्या देखा कि अगर दो समतल दिए हुए हैं तो उनके मध्य का जो कोण होता है वह कोण या तो समांतर हो सकता है या लंबवत, जिसका कंडीशन पता होता है, और या फिर इनसे भिन्न कोई और होता है। तीन ही प्रकार के होंगे, समांतर, लंबवत या फिर कोई अन्य। तो देखिए यहाँ पे शर्त रखा गया कि यदि दोनों समतल लंबवत हो, तो समतल लंबवत है, इसका मतलब दोनों के अभिलंब लंबवत होंगे। तो शर्त क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में n1 डॉट n2 बराबर 0 हो जाएगा, या कार्तीक रूप में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोनों समतल कैसे हो, समांतर हो, उस कंडीशन में n1 बराबर लैम्डा m2 या a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 बराबर लैम्डा। लैम्डा को
क्या देखा कि समतलों की मध्य जो दूरी, समतलों के मध्य का जो कोण है वो ठीक उसी प्रकार सॉल्व करते हैं जैसे कि हम देख रहे हो कि मध्य का कोण सॉल्व किया, या दो सदिशों के मध्य का कोण सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है n1 n2 या दिक् अनुपात अगर दिया है तो उसी के आधार पर cos थीटा के रूप में जो वैल्यू प्राप्त होगा इनवर्स के रूप में, उसी से हम कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा दो समतलों के मध्य का कोण। लेकिन अब इसको समझने के लिए हमें फॉर्मूला लिखा दिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इनके मध्य का कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एग्जांपल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके मध्य, समतलों के मध्य का कोण उनके अभिलंबों के मध्य के कोण के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर हम कई दो तीन एग्जांपल लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा अगर उनके बीच के कोण, समतलों के मध्य के कोण के विषय में पूछेगा, कैसे आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। एक मैं लेता हूं पहला सदिश, कह रहा है कि यदि दो समतल दिए हुए हैं, पहला समतल है वेक्टर r डॉट, यहाँ पे 2i माइनस j प्लस 2 बराबर 6, और दूसरा समीकरण है वेक्टर r डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k बराबर, ऐसे दो समीकरण दिए। कह रहे हैं कि दो समतलों का समीकरण दिया है, इनके मध्य का कोण ज्ञात करिए। इनके मध्य का कोण क्या होगा इसकी वैल्यू में ज्ञात करेंगे। चलिए बहुत सरल है, क्या करेंगे, यहां से उपरोक्त दोनों समीकरण हम पहली वैल्यू क्या ज्ञात करेंगे, n1 की तुलना करने में आता है। n1 जो पहला समीकरण होगा उसको n1 निकाल लेंगे, n1 2i माइनस j प्लस 2k, और दूसरी वैल्यू में क्या निकालेंगे, n2 तुलना करके निकालेंगे तो 3i प्लस 6j माइनस 2, n1 n2 ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान लेंगे। अतः यदि दोनों के मध्य का कोण थीटा, तब थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, cos इनवर्स n1 डॉट n2 बटे में मापांक n1 और मापांक, हम यहां से डायरेक्ट मान रखेंगे। क्या रखेंगे, मान। चलिए रखते हैं cos n1 की वैल्यू दिया हुआ है 2i माइनस j और प्लस एक वैल्यू दी हमें, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डॉट 3i प्लस 6j माइनस, अब दोनों का मापांक निकालना आता है। ध्यान रखो कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे गुणांक है इनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो दो का, इसका गुणांक 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक 1 है माइनस 1 का स्क्वायर, इसका गुणांक चिन्ह के साथ, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और माइनस 2 का डॉट गुणा करना होता है, i का i करेंगे, j का j में और k का k। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से cos 2 का 6 माइनस 6 और माइनस, इसके हो जाएगा 4 1 5 और 4 9, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा 36 4 40 और 49 हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ठीक रिजल्ट क्या जाएगा, थीटा बराबर cos, यहाँ सॉल्व करने पर -4 बटे 21। तो हमने क्या देखा, दोनों समतलों के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, cos इनवर्स -4 बटा 21। यदि यहाँ पे 1/2 आता, 1/√2 आता जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो कहीं उसकी वैल्यू 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 ऐसा कुछ आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे मान नहीं है, अलग मान है, इसी रूप में इसको हम लिख देंगे। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू प्राप्त होगी तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखेंगे, वरना इसी रूप में हम देखा भी क्या है, n1 n2 का मान निकाला, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया और रिजल्ट। चलिए इसी रूप में एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कार्तीय रूप में, किस रूप में हो, कार्तीय रूप में।
कह रहा है कि यदि दो समतलों, यहां से मेरे कह रहा है कि दो समतल दिए हुए जिनका समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेना है। प्रथम समतल का समीकरण x + y + 2z = 9 और दूसरे समतल का समीकरण हो जाएगा 2x - y + z = कुछ भी 7, ऐसा ना लिख दिया 7 5 2 समथिंग समथिंग कुछ भी। चलिए कह रहा है कि उपरोक्त दोनों समीकरण से हमें क्या क्या करना है, दिक् अनुपात। ठीक है, चलिए दिक् अनुपात करेंगे a1 कैपिटल 1 का में कैपिटल A, कैपिटल की वैल्यू क्या जाएगी 1, कैपिटल B1 की वैल्यू 1, कैपिटल C1 की वैल्यू 2 तथा कैपिटल A2 की वैल्यू 2, कैपिटल B2 की वैल्यू -1 और कैपिटल C2 की वैल्यू, ये वैल्यू हमने प्राप्त की। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात बड़े आसानी से समतल का समीकरण क्या होता है उससे आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में बताया कि समतल का समीकरण क्या होता है, उसमें दिक् अनुपात क्या होता है, उनके आधार पर हमने यहाँ पर ध्यान रखिए इसके बगल का गुणांक, इसके बगल का गुणांक, इसके बगल गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहले समीकरण में a1 b1 c1, दूसरे में a2 b2 और अब देखिए अब कह रहा है कि भाई जी अगर दोनों समतलों के मध्य का कोण कितना हो, थीटा हो, कितना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों के मध्य का कोण थीटा हो तो वहां पे कार्तीय रूप रखेंगे। और कार्तीय रूप क्या होता है आप देखिए ध्यान रखिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 और फिर बटे में रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और सेकंड में a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। अब केवल मान रखना है यहाँ, जैसे अब मान रखेंगे cos इनवर्स, देखिए a1 का मान 1, a2 का मान 2 प्लस b1 का मान 1, b2 का मान -1 और प्लस c1 का मान 2 और c2 का मान c1 c2 और बटे में अब इसका तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से करेंगे 2 का स्क्वायर 4 + 1 प्लस और जैसे यहाँ हल करेंगे देखिए 2 और 2 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 है 2 2 4 और 4 में से 1 निकाल देंगे 3 हो जाएगा आपका cos इनवर्स, यहाँ से जाएगा यानी 4 1 5 और 1 6 रूट 6 हो जाएगा, रूट 6 तो रूट 6 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट 6 और रूट ऐसे रखेंगे आप। और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए हल करेंगे तो देखेंगे रूट 6 और रूट 6 हल हो गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे थीटा बराबर cos इनवर्स 3/6 और जैसे हल करेंगे तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2। आपने देखा 1/2 आ गया। ये किसी न किसी कोण का मान होता है, स्टैंडर्ड मान रूट का वैल्यू होती है। तो किसकी वैल्यू होती है, यहाँ से हम बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं किसकी वैल्यू होगी ये पाई बाई मतलब 60 डिग्री। कितने डिग्री की, तो क्योंकि हमें पता है कि cos 60 का मान कितना होता है 1/, तो बड़े आसान तरीके से कोण π/3 या 60 डिग्री कुछ भी लिख सकते हो। इस प्रकार से दो समतलों के बीच का कोण कोई क्वेश्चन हो तो बड़े आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने सॉल्व किया यहाँ कहीं क्या आ गया 0 आ गया तो कैसे हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि लैम्डा या m या k कोई मतलब अचर दे देता है, कहता है उसके किस मान के लिए दिए गए समतल लंबवत, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि किसी दिए गए मान के लंबवत होता है। एक तो क्या होगा समीकरण दिया होगा कहेगा लंबवत सिद्ध कीजिए, तो आपको कोण निकालना है, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, cos इनवर्स 0 मतलब 90 डिग्री। कुछ सोचना नहीं है, एकदम सेम इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और एक होगा कि अचर के किस मान के लंबवत, तो एक एग्जांपल लेते हैं अचर के किस मान के लंबवत होगा, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। चलिए कह रहा है कि यदि हमारे पास दो समतल है और उन दो समतलों में किसी एक x का गुणांक या y का गुणांक या z का गुणांक नहीं दिया हुआ है,
उसके स्थान में कोई ना कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी यदि वो दोनों लंबवत हों। कह रहा है यदि समतल का समीकरण, यदि समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है, क्या देखते हैं। एक दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा जेड बराबर 1। ये सब क्वेश्चन क्या अपने मन से दे रहा है, ऐसे बहुत से एग्जांपल दिए होंगे, आपको केवल सॉल्व करना है। और द्वितीय समतल है, ये प्रथम समतल का समीकरण है। इसी प्रकार से द्वितीय का समीकरण, द्वितीय समतल का समीकरण दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं। ये 3x प्लस 2y प्लस 2j बराबर ऐसा कुछ दिया हुआ है। कह रहा है लैम्डा के किस मान के, लैम्डा का मान क्या कीजिए जब दोनों समतल कैसे हो, लंबवत, कैसे हो, लंबवत। कह रहा है लैम्डा का मान क्या कीजिए, इस पे दोनों समतल लंबवत। तो आपको करना क्या है, देखेंगे फिर वही उपरोक्त दोनों समतलों से, ठीक है, प्राप्त दिक अनुपात, प्राप्त दिक, ठीक है, क्या क्रमशः क्या हो जाएंगे। यहां पहले लेते हैं A1, कैपिटल A1 की वैल्यू 2, कैपिटल B1 की वैल्यू -1 और कैपिटल C1 की वैल्यू, हमने कैपिटल लिया है, कंफ्यूजन हो। इसी प्रकार से अगर हम A2 की वैल्यू लें, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 2। x y z का जो गुणांक होता है वही A1 B1। अब कह रहा है क्योंकि दोनों समतल लंबवत है, ऐसा प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। या आप मान सकते हो कि दोनों लंबवत है, लैम्डा किसी मान के दोनों कैसे हैं, लंबवत, ऐसा भी सकते हो। तो लंबवत का प्रतिबंध A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये लंबवत का क्या है, लंबवत का प्रतिबंध। अब यहां पर मान रखिए, जैसे मान रखेंगे, देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू कितनी है यहां पर -1, B2 की वैल्यू 2 और C1 C2 लैम्डा इनटू बराबर 0। देखिए हम यहां सॉल्व करते हैं, इधर इससे आपको साफ दिखाई दे 6 - 2 6 - 2 और प्लस 2 लैम्डा बराबर। अब यहां सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0 और छात्र करके हल करेंगे तो लैम्डा बराबर माइनस, पसंद करना आता है को 4 में ले जाओगे माइनस 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो लैम्डा कितना आएगा माइनस। तो लिखोगे क्योंकि लैम्डा बराबर -2 के लिए दोनों समतल कैसे होंगे, लंबवत। इस प्रकार कोई प्रश्न हो, आप लंबवत हो, कोई मान हो, सिद्ध करना हो, कुछ कोण निकालना हो, बड़े आसान तरीके से आप दो समतलों के मध्य के कोण को, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार कई आप एग्जाम्पल लिए अपने मन से, किताब से, अन्य किसी माध्यम से आप सॉल्व करते रहिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछते रहिए। नेक्स्ट टाइम में फिर एक नए टॉपिक के साथ समतल से संबंधित आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।